करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू जीएपी एंड जीपीपी, हम फाइनेंशियल कैप्सूल्स करेंगे वहां पर। सो हमारे ब्रांच मैनेजर्स जहाँ पे ले रहे हैं, जहाँ पे रवि लेगा, जहाँ पे मैं रहूंगा मैं लूंगा, सो विल डू दूस कैप्सूल्स। जैसे आईआरआर कैसे निकालते हैं, किसी प्रोडक्ट का आईआरआर क्या होता है, अदर इंस्ट्रूमेंट क्या है। अगर हम पेंशन के फ्रंट पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ एचडीएफसी का पेंशन है, या कस्टमर के लिए और भी क्या क्या पेंशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एनपीएस की क्या लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके कंपेयर में हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं। सो वहां पर प्रोडक्ट डिटेल्स शायद ज्यादा ना हो, वो आपको यहाँ डिजिटल कॉल्स पे हम एड्रेस करेंगे। बट वो जो कनेक्ट होता है ना, जो अलग अलग वेरियस प्रोडक्ट्स इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग पार मैकेनिज्म क्या होता है हमारे प्रोडक्ट का, पार फिलॉसफी क्या है एचडीएफसी लाइफ का, इन सब चीजों पे हम जीएपी जीपीपी में डिस्कस करेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट सभी से रहेगा कि आप जीएपी जीपीपी पे भी ध्यान दीजिए और इन डिजिटल सेशंस को भी मिस मत कीजिए। सो डिजिटल सेशंस में प्रोडक्ट सीखेंगे और अपना नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए जीएपी जीपीपी में आप आएंगे, तो आपका कंबाइन नॉलेज जो होगा, और मैं इसको बोलूंगा 1 महीने का ये प्रैक्टिस नहीं है। सो 5 मंथ 6 मंथ डाउन द लाइन, 6 महीने बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी इंश्योरेंस का, आप काफी कंपटीटिंग एजेंट्स, काफी कंपटीशन के पार्टनर्स से बहुत ज्यादा इनहेंस कर चुके होंगे। That is what I and Lalit sir has discussed for entire Jharkhand, and this is what we all are driving. So mera request everyone, whether it is ABM, whether it is my partners, सबसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग इस पर ज्वाइन करें और मैक्सिमम लोग जीएपी जीपीपी में भी इन्वॉल्व हों अपने आप को। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। रवि, ओवर टू यू। 26 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, सो वी कैन स्टार्ट। बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। तो सर ने एक चीज़ जो कहा कि राइडर का सेशन जो हमारा चलता रहेगा, 3-4 सेशन हम लोग करेंगे। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 3-4 सेशन करेंगे। अगर आप सभी का रिक्वायरमेंट कुछ आता है कुछ जानने का, तो ये नीड बेस हमारा जो रिक्वायरमेंट बेस जो हमारा ये सेशंस है वो चलता रहेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट, जीएपी जीपीपी के लिए सर ने जो कहा वो क्लासरूम सेशन जो है, वो ट्रेनिंग रूम सेशन जो है वो चलेगा। और हमारा जो मॉर्निंग वाला जो सेशन है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, सारे लीडर्स हैं या एबीएम्स हैं, ब्रांच हेड्स हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ठीक है, बरसात का सीजन है, हम लोग धीरे धीरे इस ट्रेनिंग सेशंस को क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन में कन्वर्ट करेंगे, इन एटलीस्ट फॉर द लोकल लोकल पीपल। ठीक है। इससे क्या हो रहेगा कि एक तो हमारा जो प्रोडक्ट के साथ बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम डिस्कस नहीं कर पाते ऑनलाइन सेशन में, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस होता है, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे अभी संगीता मैडम से बात हो रहा था, आप सभी लोगों ने सुना होगा, सी इज सेइंग कि बातचीत चल रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो इसको भी एक आइडेंटिफाई करने का जरूरत है कि कहाँ पे कुछ लैक हो रहा है या कुछ और ऐड करने की जरूरत है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। और ये 2 वे सेशन है, तो प्लीज आपका भी पार्टिसिपेशन उतना ही रिक्वायर्ड है। नहीं तो पता चला मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ, पता चला साथ में कुछ गलत भी बोल दिया, आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो फिर दिक्कत होगा। एवरीवन इज विथ मी? अगर आप लोग किसी अच्छे शांत जगह में, नॉइजलेस जगह बैठे हुए हैं, तो अपने माइक को अनम्यूट करके आराम से बोल सकते हैं। ओके, मनीष जी ने थम्स अप दे दिया मुझे। ओके, चलिए मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। एक बात बताइए, नॉर्मली, थैंक यू प्रियंका जी, नॉर्मली आप लोग, ओके थैंक्स प्रेम, उम्मीद करता हूँ आपके टीम से लोगों ने ज्वाइन किया होगा। जी सर, ज्वाइन किया है। ओके, चलिए अब ये बताइए कि नॉर्मली जो आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, खास करके घर का राशन जब लेने जाते हैं, कहाँ जाना पसंद करते हैं? काफी सारी महिलाएं भी हैं, तो उनसे तो कम से कम जवाब की मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। प्रियंका जी, अंबाला जी, संगीता मैम, नेहा मैम, तनुश्री मैम,
मार्केट सर। मार्केट में मार्केट में तो लोकल दुकान का भी ऑप्शन है, डिपार्टमेंटल स्टोर का ऑप्शन है, या फिर बड़ा बड़ा अभी तो रिलायंस स्मार्ट चल रहा है, रिलायंस फ्रेश चल रहा है। कहाँ जाते हैं आप? रिलायंस ड्रेस। रिलायंस। चलिए, और कोई? तो ऐसा होता है क्या जब हम लोग जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर? ओके, लोकल मार्केट। तो ऐसा होता है क्या जब हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए एक लिस्ट लेकर? अमूमन सबके पास एक लिस्ट होता है, लेकिन फिर भी जब वहां पे जाते हैं तो देख के लगता है कि नहीं नहीं, ये एक चीज ऐसा है जो ये मेरे किचन में होना चाहिए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो लिस्ट में नहीं है लेकिन फिर भी उसको हम लेते हैं, हाँ या ना? यस। लेते हैं। यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह राइडर एक ऐसा चीज है जो कि हमारा जो बेस पॉलिसी, हम जो बेस पॉलिसी ले रहे हैं, उसका जो बेनिफिट्स है उसको कई गुना इनहेंस कर देता है। ठीक है। अब एक ऐसा आप कोई भी एक आपने बेस पॉलिसी लिया जिसमें एक लिमिटेड आपके पास कवरेज है, एक जो रिटर्न है लिमिटेड है, आपने सेविंग्स के हिसाब से उसे ले लिया। श्रवण जी कुछ कह रहे हैं? यू रेज्ड योर हैंड, श्रवण जी। ओके। तो यस सर। उस आप कुछ कह रहे थे क्या? आपने हाथ रेज किया था। नहीं, गुड मॉर्निंग बोल रहे थे सर। अच्छा, चलिए। ओके। तो राइडर क्या है कि वो हमारे बेस पॉलिसी के कई चीजों को इनहेंस भी कर देता है, और स्टैंड अलोन भी हमारे साथ। ऑब्वियसली उसे बेस पॉलिसी के साथ ही हम ले सकते हैं, केवल राइडर तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो हमारे कई बेनिफिट्स को वो इंक्रीज कर देता है। कई कस्टमर्स के पास आप जा रहे हो, उनको आपने पॉलिसी, बेस पॉलिसी समझा दिया, वॉट एवर कुछ भी आपने, जो भी उनका रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से अपने पॉलिसी बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी उनकी जरूरत होती है जिसको हम उस बेस पॉलिसी के साथ कैटर नहीं कर पाते हैं। और ये जो एक राइडर है, अगर मैं इस राइडर की बात करूं जिसका हम बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट प्लस, ठीक है, HDFC लाइफ प्रोटेक्ट प्लस राइडर, ये एक ऐसा राइडर है जो कि आपको दो तीन चीजों में आपके कस्टमर को हेल्प कर सकता है। सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे। इसमें तीन बेनिफिट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। दूसरा, एक्सीडेंटल डेथ कवर है। और तीसरा, कैंसर कवर भी है। मैंने कौन कौन सा पॉइंट बोला? एनीवन, एनीवन? मैंने तीन ऑप्शन बताया। ऑप्शन ऑप्शन ए क्या है? एक्सीडेंटल पर्सनल पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ऑप्शन बी क्या है? डेथ, किसी तरह से डेथ होना। एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरा? कैंसर। कैंसर कवर। कैंसर। अब ये तीन चीज आप समझो। किसी एक कस्टमर ने मेरे से लिया, एक सेविंग्स प्लान लिया, ठीक है। अब उस सेविंग्स प्लान में उसका एक क्या है, डेथ कवर हम कवर कर रहे हैं, प्लस अगर वो एक मैच्योरिटी, प्लस नहीं सॉरी, या तो डेथ कवर ले रहा है या एक मैच्योरिटी कवर ले रहा है। यदि उसको हम बताएं सर आपको कुछ 100 या कुछ 100, 1000, 2000 दे करके आपका पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी हम करवा सकते हैं, आपका एक्सीडेंटल डेथ कवर भी हो सकता है, आपका कैंसर कवर भी हो सकता है, क्या वो मना करेगा? दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट क्या आपको मिलेगा? आप जो पॉलिसी कस्टमर को सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हो, जो उनको दे रहे हो, आपका प्रोडक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा। उसको हम आगे देखेंगे कैसे वो बढ़ता है। आपका प्रोडक्ट का वेटेज बढ़ जाएगा, और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? आपके कस्टमर का ट्रस्ट। वंस यू गेट दैट ट्रस्ट फ्रॉम योर कस्टमर, बिलीव मी, मिनिमम
एक बार आपने उसे अच्छा पॉलिसी दिया, अच्छी सर्विस दी, मिनिमम आपसे 3 से 4 पॉलिसी वो जरूर लेंगे इंटायर हिज और हर इंटायर लाइफ। ओके, तो सर तीन बेनिफिट्स। हाँ जी, सर ये जो बताए राइडर आप सर, इसमें डिसेबिलिटी राइडर सर अलग से लगाना पड़ता है कि एकदम साथ में ही एकदम हो जाए? आगे आगे बढ़ रहे हैं सर, आगे हम सब कुछ बताएंगे, अभी देख तो लेते हैं सर इसको पहले। अभी तो हमने जस्ट बताया है क्या है इसमें, अभी इसका पूरा अंदर तो गया ही नहीं है, अभी ठीक है आपको सर। वो भी मिलेगा सर। ठीक है, ओके। तो मैंने ऑप्शन ए बताया पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ऑप्शन बी बताया एक्सीडेंटल डेथ कवर, ऑप्शन सी बताया कैंसर कवर। ओके, अब आगे देखते हैं कि जो आपका मैं अभी पीपीटी वगैरह नहीं चला रहा हूं, मैं इसलिए नहीं चला रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सुने और उसको नोट करें। अब ये देखिए कि जो ऑप्शन ए था अपना, जो ऑप्शन ए था अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर, अब इस पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या क्या हो सकता है। अब पहला क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो डेथ तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा, यस सर। दूसरा अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हो सकता है उस एक्सीडेंट के कारण Okay, चला मैं Ravi, you डिस्कनेक्ट हो joined? गया, सॉरी। अच्छा, so यस यस, suddenly, आई एम हियर okay, so मुझे लगा कि आप बोल रहे हो और suddenly सब गायब हो गए। चलो, okay, you can ओके start. Yeah, sorry. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने ये बोला कि इसके अंदर 3 ऑप्शन है, और जो हम लोग पर्सनल एक्सीडेंट कवर की बात कर रहे थे, उस पर्सनल एक्सीडेंट कवर के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन हमें मिल रहा है। पहला क्या है कि एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ हो गया, या एक्सीडेंट के कारण टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, या एक्सीडेंट के कारण पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया। अभी जो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपको आई होप आपको आंसर मिल गया उसका। ठीक है, अब क्या ये बताने की जरूरत है परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी? एक बार मैं हल्के में आपको हिंट दे देता हूं। एनी क्वेश्चन अभी तक में? नरेश जी, प्राची मैम, ओके, एक बार आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, तो एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। परमानेंट डिसेबिलिटी क्या हो गया कि जो भी लाइफ इंश्योर्ड है, ठीक है, इसके अंदर उसका एक्सीडेंट के कारण कोई भी 2 लिम्स जो है वो परमानेंटली काम करना बंद कर दे। ठीक है, चाहे
दोनों आंखों की रोशनी चली जाए, दोनों आंख काम करना बंद कर दे, या फिर एक एंकल के पास या रिस्ट के पास से दोनों पैर या दोनों हाथ कट जाएं, आई साइड पूरी तरह से चला जाए, या एक आंख और एक रिस्ट चला जाए, या एक एक रिस्ट एक एंकल चला जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लोग सेकंड वाला चीज देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड ऑप्शन जो था हमारा कि एक्सीडेंटल डेथ कवर। अब एक्सीडेंटल डेथ कवर के कारण इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेस प्लान का एक कवर है आपके पास। दूसरा, इसमें आपने जो राइडर में जो आपने सम एश्योर्ड लिया है, ठीक है, दोनों का पेमेंट नॉमिनी को मिलेगा, आपके कस्टमर का जो भी है। सपोज करो कि आप सपोज कीजिए कि मैंने एक पॉलिसी लिया हुआ है, उसमें मेरा डेथ कवर है सपोज कीजिए 25 लाख का, ठीक है, और राइडर भी मैंने लिया हुआ था, उस राइडर का कवर है सपोज कीजिए उसका भी कवर है 20-25 लाख का, 20 लाख पकड़ लिया। तो जब मेरी डेथ होगी तो टोटल एक्सीडेंट के कारण, अगेन आई एम मेंशनिंग एक्सीडेंट के कारण, जब ये डेथ होगी तो 45 लाख, 25 लाख रुपया बेस कवर का, 20 लाख रुपया राइडर का, 45 लाख रुपया नॉमिनी को मिल जाएगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. सिर्फ 2 लोगों को डाउट नहीं है, बाकी लोगों को डाउट है। No, sir. No, sir. सर आपने एक हेलो, No, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। ओके, मैं ये ओके, बोल रहा था तो सर, जी हेलो, मैं ये बोल रहा था अगर सम एश्योर्ड मेरी 50 का है और मेरी राइडर अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं 25 का 20 होगा, क्या मेरा जितना सम नहीं एश्योर्ड नहीं है उतना 25 मैं का राइडर 20 तो नहीं, दे ही सकता नहीं हूँ? नहीं 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 25 का 20 नहीं बोला मैंने बोला अगर मैंने 20 ही लिया है, मैं ये बोला। मेरा क्वेश्चन साफ है सर कि क्या मैं जितना का सम एश्योर्ड दिया हूँ उतना मैं राइडर ले सकता हूँ ना? ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। मैंने एक ओके एग्जाम्पल के तौर पे बताया, 25 में 25 भी ले सकते हैं, 25 की जगह 20 भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके कहने का मतलब क्या ओके। है, देखिए राइडर का जो प्रीमियम होता है अलग होता है, बेस पॉलिसी का प्रीमियम अलग होता है। क्योंकि राइडर में जो हमारा प्रीमियम आता है काफी कम आता है, इसलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं, जो बेस पॉलिसी का जो कवर है हम लोग उतना ही देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े? जी हाँ सर ओके, अब एक्सीडेंटल डेथ कवर की बात हो गई। अब एक्सीडेंटल डेथ कवर का हमने बता दिया। तीसरा मैंने आपको बोला था कि एक और चीज है अपने पास जो कि है कैंसर कवर। इसमें एक लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है। अब कैसे होता है, अगर किसी को अर्ली स्टेज कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, ऑब्वियसली उसमें अपने पास जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो सर्टिफाइड डॉक्टर का होना चाहिए। तो वो जब अर्ली स्टेज कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो एटलीस्ट जो राइडर का सम एश्योर्ड है, मान लेते हैं राइडर का सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपया, तो उसका 25%, अगेन आई एम रिपीटिंग, डायग्नोसिस ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर जब ये डिटेक्ट हो रहा है, उस केस में राइडर का जो सम एश्योर्ड है उसका 25% मिल जाता है कि भैया आप लीजिए अपना इलाज कराइए। अगर 50 लाख दिया है तो 50 लाख का कवर है तो 12.5 लाख रुपया उनको मिल जाएगा अपना इलाज के लिए। अब अगर वो मेजर कैंसर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अगर मेजर में कन्वर्ट हो गया, बढ़ गया उसका बीमारी, उस केस में जितना पैसा आपको अर्ली स्टेज कैंसर में दिया था उतना माइनस कर देगा और 100% आपको राइडर का सम एश्योर्ड दे देगा। अगर 50 लाख वाले एग्जाम्पल को फिर से पकड़ें तो 12.5 लाख रुपया आपको दे दिया था। 12.5 लाख रुपया देने के बाद आपके पास और कितना बच जा रहा है, लगभग 38.5, तो वो आपको 37.5 या 38 जो भी है वो भी आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? जी यस सर। जी सर। जी, sir. अब एक बेनिफिट इसमें और है,
अर्ली स्टेज कैंसर जब यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है और आपको आपने सारा पेपर सबमिट कर लिया, आपने 25% पैसा भी ले लिया, तो इस केस में क्या होता है कि आपका 3 पॉलिसी ईयर, नेक्स्ट 3 पॉलिसी ईयर आपका प्रीमियम वेव हो जाता है। अच्छा लग रहा है? यस सर। कस्टमर को अगर ये बताएंगे तो थोड़ा सा वो इस चीज को लेकर के अट्रैक्ट भी होगा। एक तो भाई हमको इलाज, मेरा अगर ये गंभीर बीमारी डिटेक्ट हो रहा है तो हमको इलाज के लिए पैसा मिल जा रहा है। दूसरा, वेवर ऑफ प्रीमियम भी हमको मिल जा रहा है अगले 3 साल के लिए। और अगर मेजर स्टेज पे हम पहुंच गए हैं तो हमको 100% पैसा मिल जा रहा है इलाज कराने के लिए। आप उससे आप इलाज कराइए, जो कीजिए, जैसा कीजिए, ठीक रहेगा। हाँ जी। अब चूंकि राइडर है तो राइडर में किसी तरह का कोई मैच्योरिटी बेनिफिट तो मिलता नहीं है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये कैसे सर। काम करता है इसमें, सॉरी, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या बेनिफिट है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसको सेल करने का तरीका। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास सेल करने का तरीका आना चाहिए। और आपके लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूं। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, जो भी पॉलिसी, जो भी सॉल्यूशन यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स, अगर उसके साथ आप राइडर ऐड कर देते हैं तो आपके प्रोडक्ट का वेटेज बढ़ जाता है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे समझें, 1 लाख का कोई प्रीमियम मुझे दे रहा है कोई कस्टमर, उसमें मैंने एक राइडर ऐड कर दिया, तो 1 लाख का वेटेज, इफ आई एम गेटिंग 1 लाख उस एज ए एडवाइजर, उस केस में अगर राइडर मैंने ऐड किया तो हो सकता है कि वो 125%, 110%, 130% इस तरह से वेटेज हमको मिले। इससे क्या होगा, कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बिजनेस मेरा बढ़ेगा। क्लियर है? और ये जो जी। राइडर वाला जो टॉपिंग है ना, वो होता है ना कि हम लोग एक सिंपल सा चीज पकड़िए ना। सारे लोग छाछ पीते हैं, सारे लोग छाछ पीते हैं, लेकिन उसी छाछ में आप थोड़ा सा जीरा का पाउडर मिला दीजिए, या थोड़ा सा चाट मसाला मिला दीजिए, हल्का सा रॉक सॉल्ट मिला दीजिए, टेस्ट कैसा बढ़ जाता है। लेकिन बेस इंग्रेडिएंट तो दही है, बाकी टेस्ट इन्हेंसर है। तो ये जो राइडर है ना, हमारा बेस पॉलिसी में जब ये ऐड होता है तो उसका बेनिफिट इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। छाछ में क्या है, सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या है? दही है, बटर मिल्क है सबसे ज्यादा कॉस्टली, कि नमक का दाम ज्यादा है? हाँ, मतलब सारे लोग सुन रहे हैं या मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? सुन रहे हैं। सुन रहे हैं सर। मैं सुन रहा हूँ। यस सर। यस सर। ये बेटा गिरेगा। बीच बीच में थोड़ा सा रिप्लाई आप नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। ओके, यस तो सर। बेस बेस पॉलिसी में जब ये ऐड कर रहे हैं हम, तो इसका सारा जो बेनिफिट्स है वो इनहेंस हो जा रहा है। एक एक पॉइंट मैं एक बार सुनना चाहूंगा सारे लोगों से। इसमें 3 ऑप्शंस थे, 3 ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऑप्शंस थे। एक बार मुझे एक बार बताइए सारे लोग, एक एक पॉइंट बताइए। शुरुआत करते हैं नरेश जी से। नरेश जी, एक पॉइंट आपसे। पहले आप ये बताइए कि इस राइडर का नाम क्या है। अगर कहीं दिक्कत होगा मैं फिर से रिपीट करूंगा। राइडर हो गया कोई। नरेश जी, आप सुन पा रहे हो? ओके, प्राची मैम, प्राची शाह जी, अमित सिंह कदरातू से,
सर। अमित जी Yes, sir. मैंने क्या क्या चीज, हाँ, इस राइडर का नाम क्या है? प्रोटेक्ट राइडर सर, देखिए ना सर, प्रोटेक्ट प्लस राइडर। मैं प्लस थोड़ा राइडर, शेयर हाँ। करता हूँ स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। प्रोटेक्ट प्लस राइडर, ओके। हाँ, इसमें तीन ऑप्शन क्या क्या हैं? ऑप्शन में सर तीनों है सर, एक्सीडेंटल डेथ कवर, पर्सनल डेथ कवर, पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर, और सर एक था कैंसर डेथ कवर। ओके, एक चीज Yes. आपने छोड़ दिया, डिसेबिलिटी। अमित जी आपका इसी में आता है सर, यही तो मेरा सवाल था सर उस समय। बिल्कुल डिसेबिलिटी आता है, मैंने बताया भी। अगर पर्सनल एक्सीडेंट के कारण अगर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है तो वो भी हम कवर कर रहे हैं, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होता है वो भी कवर कर रहे हैं, और एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है तो उसको तो कवर कर ही रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं सर। तो डिसेबिलिटी में सर क्या क्या आता है सर? दोनों पैर या दोनों हाथ या दोनों आई? मान लेते हैं, अब पहले तो एक इसको रफ रफ इस तरह से समझिए। टोटल Yes, sir. परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब हो गया कि आदमी एकदम ऐसी हालत में है कि वो अपना भी काम खुद से नहीं कर सकता है, कमाई करना तो छोड़ दीजिए, अपना काम भी ठीक खुद है। से नहीं कर सकता है। मान लेते हैं हाँ, दोनों रिस्ट के पास से उसके हाथ कट गए, दोनों जी एंकल के सर। पास से उसके पैर कट गए। मान लेते हैं जी सर। दोनों आंख का रोशनी चला गया, या एक आंख जी का रोशनी चला गया, एक रिस्ट कट गया, या एक एक एंकल के पास से कट गया, एक रिस्ट कट गया। ठीक है, कोई भी दो जी, ऐसे प्रमुख अंग जो काम करना पूरी तरह से बंद कर दें वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया। वो परमानेंट ठीक है, डिसेबिलिटी हो गया ना। हाँ ठीक जी, है सर। क्लियर है? यस ओके सर। अमित जी, ओके। अब देखिए, इसका अगर आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, जो मैं भी आपको बता रहा था। इसको यहाँ पे देखिए क्या है। पर्सनल एक्सीडेंट के इस पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या क्या आ गया? एक्सीडेंटल डेथ कवर आ ही गया, टोटल परमानेंट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबिलिटी। अगेन एक्सीडेंटल डेथ कवर, यहाँ पे जो भी डेथ हो रहा है उसको कवर करेंगे। कैंसर कवर के अंदर क्या है? अर्ली स्टेज कैंसर को भी कवर कर रहे हैं, और मेजर मेजर स्टेज कैंसर को भी कवर कर रहे हैं। क्लियर है? गुड मॉर्निंग यस सर। Yes. Yes, sir. गुड मॉर्निंग मैम। सर डिस्टर्ब के लिए सॉरी, बट ये डिसेबिलिटी में जो बॉडी लॉस होता है उस समय जी, कस्टमर को क्या मिलता है सर? आप जब बता रहे थे तो उस समय मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हमारा राइडर का जो भी सम एश्योर्ड होगा, बेस पॉलिसी का नहीं, राइडर का जो भी सम एश्योर्ड होगा वही हमें मिलेगा। क्लियर है वो मैम? राइडर जैसे सर डेट भी मिलता है ना, जब नहीं 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 डिसेबिलिटी नहीं मतलब नहीं होता नहीं, बॉडी लॉस। डिसेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि मेरा कोई भी दो प्रमुख अंग काम करना बंद कर दिया। मैं अलाइव हूं, मैं मरा नहीं हूं, जी मैं अलाइव हूं। ठीक है, तो उस केस में वो मेरा जो परमानेंट डिसेबिलिटी जो है, वो उसका जो पैसा है वो मुझे मिल जाएगा, मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। अच्छा, पूरा राइडर मिल जाएगा? कुछ राइडर और का ऐसा पैसा, नहीं है कि वो कवर, ये कि कवर करने के लिए कुछ मंथली मिल रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा? वो दूसरा ऐसा चीज है, कुछ नहीं वो है ना? दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है, हाँ वो दूसरा चीज है। अच्छा, क्लियर है? वो हमको सीख। जी जी सर, थैंक यू सर। आगे बढ़े। जी ये सर। इस पेज का आप लोग फोटो रख लेना, ये आप नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फोटो वाला दिमाग से निकल जाता है, नोट अगर आपने किया तो काफी अच्छा रहेगा, याद भी रहेगा। जी सर। Ravi ji, ये I have काम a के, query. हाँ जी सर। I have a query. जी सर बोलिए ना। आपने जैसे बताया कि प्रोटेक्ट प्लस राइडर जो है, या उसमें जो बेस प्रीमियम है, माने बेस कवर जो है, जी बेस कवर से कम का भी सम एश्योर्ड लिया जा सकता है, राइट? जी, तो क्या उससे ज्यादा का भी लिया जा सकता है? नहीं सर। मैक्सिमम लिमिट इज द बेस कवर का जो लिमिट है वो कवर है। जी सर। ठीक है, थैंक यू।
ओके, वर्किंग ऑलरेडी हमने देख लिया इसका, ठीक है। पॉलिसी रवि रवि बेस कवर सम एश्योर्ड रहेगा या डेथ बेनिफिट रहेगा, किसको हम मानेंगे? अनुप फिर से अगर क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम बोल रहे हैं कि बेस कवर से कम का कर सकते हैं या बेस कवर के बराबर कर सकते हैं, तो सम ये एश्योर्ड, बेस सम कवर एश्योर्ड, सम एश्योर्ड रहेगा या डेथ बेनिफिट रहेगा? सम एश्योर्ड। जिस समय पॉलिसी मेरा स्टार्ट हुआ है उस समय जो मेरा सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से। क्लियर है? समेस्टेड ही होगा सर, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग भी तो देते हैं तो बढ़ते जाता है ना, इसलिए समेस्टेड ही नहीं रहेगी। नहीं सर, देखिए आप बात को समझिए। बेस प्लान दूसरी तरह से काम करता है, राइडर स्टैंड अलोन काम कर रहा है। राइडर में तो कोई इंक्रीमेंट, हमारा उसका पैसा कोई इन्वेस्ट तो हो नहीं रहा है। हम्म। आगे बढ़े। जरूर। ओके, ये हमने देख लिया, जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी देख लिया। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें कवर करने लायक और कुछ है नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन? किस किस और प्लान में एक, अवेलेबल है? हाँ वो बहुत बढ़िया चीज है, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये ओके, देख पा रहे हैं स्क्रीन आप? दिख रहा है सर। ये है टोटल। अच्छा, अनूप जी, जी, अनूप जी, आपके पास इसका राइडर के वेटेज वाला है क्या आपके पास? मैं वेटेज वाला शो कर सकता हूँ, उसमें प्लीज राइडर वो का है दिखा कि दीजिए नहीं? ना। नहीं नहीं, राइडर वाला भी आप दिखाइए ना, उसमें राइडर वाला भी मिलेगा। अच्छा ठीक है। मैं हटा रहा हूँ शेयरिंग। हो रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दिख रहा है। एक बार थोड़ा सा नीचे कीजिए ना। ठीक है। हाँ, ये एक एरो देखिएगा, एक एरो जो बना हुआ है ना दोनों ऊपर नीचे, इस पे केवल टच कर दीजिए आप, कॉर्नर में ऊपर में, तो फुल स्क्रीन हो जाएगा फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। नो बड़ा छोटा हो गया। एक कंट्रोल प्लस प्लस दबाइए, बड़ा हो जाएगा। ओके 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 ओके, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे हम थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा अनुप जी? एक मिनट। नीचे जो प्लस साइन दिया हुआ है ना उससे। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली पूरा शेयर हो रहा है ना, इसलिए मैं एक मिनट रुकिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देख पा रहे हो? देख रहे हैं सर बड़ा अब बढ़िया, अब बढ़िया, अब बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। हो गया।
अब यहाँ पे आप देखिए ये तो सिर्फ अ, ये तो सिर्फ राइडर का है, और इसमें अगर प्रोडक्ट के साथ करेंगे राइडर के साथ तो हर एक का अलग अलग वेटेज है। सबका अलग अलग वेटेज। देखिए आप कहीं पर ये भी देखिए ना, अभी जैसे एक बार हम नॉन पार सेविंग्स इन्वेस्टमेंट प्लान देखते हैं, जहाँ पे बेस क्रेडिट है प्रोडक्ट का 75%, ठीक है, और अगर ईपीआई मतलब अपना एग्जैक्ट प्रीमियम जो है वो मोर देन 1 लाख रुपए का है तो 100% काउंट हो रहा है। लेकिन अगर राइडर के साथ दे रहे हैं 1 लाख प्रीमियम से नीचे भी है, ईपीआई, हाँ सॉरी, बड़ा 1 लाख से ज्यादा है, तो 101 लाख की जगह वो काउंट हो रहा है मेरा 1,10,000 रुपया। अगर वही 2 लाख का प्रीमियम है तो वहां पे काउंट हो रहा है 125%। और भैया आप देख लो कि सिर्फ आप 100, 200, 400, 500, हो सकता है 2-3 हज़ार रुपया बढ़ा करके अपना पॉलिसी का मैं ये वेटेज आप कहाँ ले जा सकते हैं, और ये सारा आपको हेल्प करेगा आपके कॉन्टेस्ट में भी। अनूप जी शायद मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, कॉन्टेस्ट में तो काउंट होगा ये, हाँ बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि वहां पे तो पीवीसी काउंट करते हैं हम लोग। पीवीसी काउंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पे ना कोई एक प्रोडक्ट पे मुझे दिखा देते हैं ना तो मैं समझा लेता इनको, सिर्फ एक प्रोडक्ट। हाँ, आप जैसे पार पार सेविंग्स पे देखिए, पार सेविंग्स पे भी सेम है, 115%, 125% चला जा रहा है। पार नॉट पार, चूंकि पेंशन में इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि कोई लाइफ कवर उसमें हम देते नहीं है। नीचे आइए ना सर, अनूप सर थोड़ा सा नीचे। इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज जो मुझे लग रहा है ये नॉन पार का ही है, क्योंकि ये सबसे 1 लाख ज्यादा, पे भी 110% है। 1 लाख हाँ पे भी अब 110%, ऐसे तो 2 लाख पे मिलता है हमारे को एक्स्ट्रा वेटेज। एग्जैक्टली अब देखिए, नॉन पार जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, नॉन पार नॉन लिंक्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑलरेडी वो एक गारंटेड प्लान है। मतलब पता है वहां पे डे वन से कि क्या पैसा मिलना है, ठीक है, डे वन से पता है। इस प्लान में इसको इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो दो, इसमें जो चाहे वो पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो, चाहे वो कैंसर कवर हो, डिसेबिलिटी कवर हो, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो कुछ 1,000-1,000 रुपया दे करके कार वाला निकालो ना, क्या है। आपका प्रोडक्ट का वेटेज बढ़ गया। दूसरा, आपका कस्टमर को बहुत कम पैसे में 3-4 बेनिफिट्स एड ऑन मिल गया। अनूप जी हटा दीजिए शेयरिंग। थैंक यू अनूप जी। अभी तक जो हमने बातें की, आप सभी को ये बात समझ में आई, क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट है? हाँ सर। एक्सक्यूज तो मी सर, ये, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। मैम सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी न्यू ज्वाइन की हूँ सर, मतलब 1-2 बार ग्रुप ज्वाइन की हूँ। राइडर क्या जी होता है सर, इसके बारे में मुझे समझाएंगे? ओके मैम, कभी पिज्जा आप खाए हो? यस सर। पिज्जा खाए हो? एक ऑलरेडी हमारे पास मेन्यू मिलता है पिज्जा का, मार्गरेटा पिज्जा, तो चिकन वाला हो गया या फिर पनीर वाला हो गया, कुछ इस तरह का पिज्जा मिलता है। जब आप ऑर्डर जी करते सर। हो तो आपसे जो ऑर्डर लेता है आपका, वो पूछता है या पूछती है, सर उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज डलवाना है, यस सर। सर सर उसमें ये टॉपिंग डलवाना है, सर उसमें ये डलवाना है, और क्या सर आप ये डिप लेना चाहेंगे, पूछता है। तो यस सर। पिज्जा का कॉस्ट जो 300 रुपये का है, तो वो जो डिप हम ले रहे हैं या टॉपिंग्स ले रहे हैं उसका कॉस्ट आता है 50, 60, 70, 80, 100 रुपये, यही आता है। जी सर। लेकिन पिज्जा के कॉस्ट से ज्यादा कभी भी वो टॉपिंग्स का कॉस्ट नहीं होता है, नो सर। नहीं है। तो राइडर भी बिल्कुल उसी तरह है मैम, कि जो हमारा बेस प्लान है, उस बेस प्लान में हमें जो फैसिलिटी दे रहे हैं कस्टमर को, उसके अलावा राइडर एक ऐसा चीज है कि जो थोड़ा सा पैसा लेकर के कुछ उसमें बेनिफिट्स को ऐड कर देता है। जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ।
जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ कोई भी हमारा नॉन तो पार क्या हम प्रोडक्ट लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं सर जी कि राइडर एक तरह का कोई भी वस्तु हो या चीज हो या इंश्योरेंस हो, जी किसी भी चीज को रीडिंग करने में सहायता करता है? नो तो नो नो रीडिंग ऐसा नहीं बोल जस्ट ये सकते हैं रीडिंग ही रीडिंग कहलाएगा ना सर? वाचक कहिए या पठन पाठन कहिए या रीडिंग कहिए, उसी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज डालना मतलब क्या हो रहा है? रीड करना, पढ़ना, जानना। नहीं बिल्कुल नहीं ये गलत हो रहा है। हाँ? बढ़ा तो रहा है, बढ़ा तो नहीं रहा नहीं, है, रीडिंग बिल्कुल ही है बढ़ा ना ये। रहा है। मेरे को जब रीडिंग कोई देखिए वाचक कर रहा है, मेरे को कोई दूसरा कोई सुना रहा है, एज ए मैं बात बीच में काट रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये प्रमुखता दीजिएगा कि जी जी कोई मेरे को वाचक कर रहा है कि आप पिज्जा ले रहे हैं तो ये अब डालिएगा तो ये अच्छा लगेगा, जी जी तो जी क्या जी वो तो वाचक हुआ ना मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, और इस वो वाचक आपको को मैं बता रीडिंग कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बता तो रहा है आपको, बिल्कुल आपको बता हाँ रहा है। बताने के बाद जब उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आप उसको हम्म। ऐड ऑन भी कर रहे हैं ना। बात तो वही है वो। लेकिन तो राइडर का राइडर हिंदी का क्या जो होगा? राइडर का राइडर का हिंदी तो हिंदी वर्ड भैया क्या? आप देखिए, हिंदी या उसका अर्थ तो हमको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। और उसका एग्जैक्ट सर ये मीनिंग मेरा क्या एक्सक्यूज है मी सर, राइडर? मेरा एक्सक्यूज मी सर, जी हाँ, जी राइडर हम जी गाड़ी का 4 पहिया ही रखते हैं, लेकिन हम जी जी हमेशा एक एक्स्ट्रा स्टेपनी रखते हैं। तो बिल्कुल स्टेपनी की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। जब बीच में कहीं भी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो फंस ही जाएगा ना आदमी। मैम ये तो एक राइडर की एग्जाम्पल फॉर है, मैंने एग्जाम्पल ही पूछा मैं बता राइडर रही का हूँ। हिंदी। हाँ हाँ, नहीं तो आप भी सही कह रहे हो। मैं देखो, स्टेपनी ऑब्वियसली वी नीड स्टेपनी कि समवेयर इफ वी गेट स्टक समवेयर वो तो राइडर स्टेपनी वो नहीं रहेगा है तो कि निकल सकते हैं। राइडर मतलब क्या हुआ? राइडर मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा, हम गाड़ी लेकर मतलब गाड़ी के एग्जांपल से कैसे समझाऊं मैं जो आपने नहीं, बताया। हम लोग हमेशा गाड़ी क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा रखते हैं ना स्टेपनी, कि कहीं भी हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ तो लगा दिए हम। ज्यादा नहीं, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल मतलब। तो हमारा राइडर क्या हुआ कि हम तो आजकल नॉर्मल डेट तो होता ही है, बट जरूरी नहीं कि आजकल लाइफ ऐसा हो गया है कि नॉर्मल डेट बहुत कम हो गया है। एक्सीडेंटल हो ये गया जो बिल्कुल। ज्यादा। समझा रहे हैं ना मैम, हेलो, जी। मेरा नाम दशरथ हुआ। मैम ये जो समझा रही है राइडर का वर्क है, हाँ। अब और ये राइडर राइडर का का वर्क, मैंने पूछा मीनिंग फॉर राइडर। मीनिंग फॉर देखिए, राइडर। राइडर का अगर अब मैं राइडर का अगर शाब्दिक अर्थ बोलूं, राइड करने वाला, राइडर मतलब सवार। हाँ राइडर का शाब्दिक अर्थ मतलब सवार हो गया। ठीक है। अब वो आप उसको अब जिस तरह से भी, अब मेरा क्या है, राइड क्यों कर रहा है, उसके आपके बेस पॉलिसी के ऊपर हमने उसे बैठा दिया, राइड करा दिया। तो आपका क्या हो रहा है? आपका बेनिफिट इनहेंस हो रहा है। आप आपके सामने वाला कस्टमर जैसे भी समझ सके, क्योंकि आप जब जो है किसी कस्टमर के पास बैठे हो तो आप कि वो कस्टमर क्या है और किस भाषा में वो समझ सकता है। सही कह रहा हूं? सही यस है। तो सर। वहां वहां पे आपको जो बेस्ट एग्जांपल लगे, देखिए, अगर एक 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 मेरा कस्टमर है जो कि बिजनेसमैन है और सपोज कि जैसे छड़ और सीमेंट का बिजनेस है, तो उसको कैसे समझाएंगे? अगर उसको राइटर समझाना है उसी की भाषा में, तो सर घर बनाते हैं ना, छड़ डालते हैं पिलर बनाने के लिए, तो आप लोग क्या सलाह देते हैं कि सर जो ढलाई जो कर रहे हैं पिलर का, उसमें ये सॉल्यूशन डाल दीजिए, ये केमिकल डाल दीजिए, छड़ जो है हमेशा रस्ट फ्री रहेगा। ये एक एड ऑन हो गया, रवि सर एक शायद राइडर हो ये गया। भी राइडर का एक एग्जाम्पल हुआ, ये हाँ, भी वही राइडर का एग्जैक्टली एग्जाम्पल ही है। मैं शाब्दिक अर्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ दशरथ जी। शाब्दिक अर्थ तो बस राइडर का इतना हो गया कि उसका मतलब है सवार। राइडर का अगर शाब्दिक अर्थ पकड़े, उसका मतलब है सवार। मेरे को तो समझाना उसका वर्किंग ही है ना। हाँ चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद ठीक है। में। हाँ जी, हाँ दशरथ जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट और वर्किंग आपको क्लियर हुआ। मैंने आपको ये भी दिखा दिया कितने प्लान के साथ इसको ऐड करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके साथ ये है, कस्टमर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि बहुत कम पैसा में उसको 2-3 सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसकी अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका प्रोडक्ट वेटेज बढ़ जाता है, जो कि आपके कॉन्टेस्ट वगैरह क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, ओके सर। नेक्स्ट मंडे मैं फिर एक राइडर के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, और अभी कॉल क्लोज करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट में अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अगर एडवाइजर हैं, लाइफ एडवाइजर हैं तो एलए, लाइफ प्लानर हैं तो एलपी, और अगर आप लीडर हैं तो एबीपी, एबीपी, एसएबीपी, ईएबीपी, एलएबीपी, जो भी हैं आप लिखिए, और अपना कोड, अपना नाम, अपना डेजिग्नेशन, अपना कोड फटाफट डाल दीजिए प्लीज चैट में। एक साथ संजू जी एक साथ डालिए ना, फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा। उसी में एक ही चैट में डालिए ना, पता नहीं चल पाएगा फिर। पूजा जी आपने अपना कोड नहीं डाला। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर अपना डालूं, मिल गया सर मेरा। दशरथ जी आपका तो ऐसे भी छपा हुआ रहता है। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, ओके ठीक है, थैंक यू। अभी तक कुछ ही लोगों का रिप्लाई आया है। थैंक यू अनूप जी। अनूप जी आपको डालने की जरूरत नहीं था। कौन सा कोड? निवेदिता मैम आप कुछ बोल रही हैं, बोलिए। हाँ सर, कोड की पूछ रहे थे हम। क्या? कोड कहाँ से देखना है? ये व्हाट्सएप वाला आया है, वो सेंड करना है आपको? मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ, फिर से रिपीट करेंगे आप? क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। कोड के रिगार्डिंग पूछ रहे थे हम। अच्छा, आपका कोड। हाँ हाँ, ओके, आप निवेदिता मैम आप कहाँ से हो? जयपुर से। सॉरी? जयपुर, गोपालपुरा जयपुर से। ओके, किनकी टीम में हैं आप? जयंत सर की। जयंत सर की। एक बार आप जयंत सर से पूछिएगा, ठीक है? और फिर भी दिक्कत हो तो आई विल लेट यू नो। ओके सर। सर क्या नेहा मैम? सर ये एजेंसी कोड डालना है ना? हाँ हाँ, वो सेंड कर। आप लीडर हैं या आप एडवाइजर हैं? एबीपी सर, अभी अभी ज्वाइन हाँ किया है आप लीड, हाँ हाँ, आपका जो अपना जो एजेंसी कोड है ना, आप वो यस डाल सर। दो। आई विल फाइंड इट आउट। डाल दिया है सर। एक क्वेश्चन है जी। सर। एक्चुअली अभी अभी मेरा मतलब कि 25 जुलाई को मुझे एजेंसी कोड मिला है आफ्टर द एग्जाम। सर उसके लिए सर थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कैसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाऊं और कैसे मतलब कि प्रोडक्ट को सेल करूं। आप रांची से हैं नेहा मैम? नहीं सर, मैं तो इलाहाबाद यूपी से हूँ। आप किन की टीम में हैं? तो सुप्रिया मैम। ओके, आप मेरा नंबर नोट करो। आफ्टर दिस सेशन यू कैन कॉल मी। यस सर, प्लीज सर। सारे लोग नोट कर सकते हैं। 700 700 4500 4500 286। 286।
हाँ, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम। हमारा ये लर्निंग सेशन चलता रहेगा और अभी भी काफी लोगों ने मैसेज नहीं डाला है। नेक्स्ट टाइम से आई विल लॉन्च अ फॉर्म, वो फॉर्म पहले आप सबमिट करोगे, तब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज इस